अखबार के मुख्य पृष्ठ पर अभी भी नैना की लाश दिखाई दे रही थी। नीचे बयान था कि छत से भागने के बाद अर्जुन इस लाश को एक नाले के पास जो फेंक चुका था, जहां से पुलिस ने इस लाश को उठवाकर पोस्टमार्टम घर पहुंचवा दिया। पोस्टमार्टम के बाद ये वही रिपोर्ट लिखी गई थी जिसका विवरण पीछे डॉक्टर वशिष्ठ ने नागराज पंचम को दिया था कि वो पोस्टमार्टम में वही दिखाएगा, वही लिखेगा। तात्पर्य यह कि रिपोर्ट की रूह से तो अर्जुन नागपाल ही सारे कांड का कर्ता धर्ता साबित हो चुका था। इन सब के अलावा एक सवाल लाश से संबंधित बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, नैना का दाह संस्कार कौन करेगा? यदि कोई दावेदार इस लाश का हो तो सामने है, अपनी दावेदारी साबित करे और लाश को ले जाए, वरना लाश को पुलिस की निगरानी में विद्युतीय इलेक्ट्रिकल शवदाह में जला दिया जाएगा। यानी नैना की मिट्टी को आग भी नहीं दे सका मैं। अर्जुन नागपाल ने फुफकार कर देवी सिंह को देखा। पगले, तू कैसे दे सकता है? तू तो हत्यारा है उसका, तेरा भला लाश पर क्या हक? देवी सिंह ने संजीदगी से कहा। नहीं, बहुत चिचालेदारी हुई है उस बेचारी की। मैं नैना की अंतिम दुर्गति नहीं होने दूंगा। अभी समय है, लाश पर अपनी दावेदारी मैं सिद्ध करूंगा। दांत पीसता वो गुर्राया। अर्जुन, फिलहाल हमें आज कोर्ट में ले जाया जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं, पहली ही पेशी में जज हमें फांसी सुना दे। जब सब बिके पड़े हैं तो वो भी बिका हुआ हो सकता है। देख नहीं रही, पूरा केस ही हमारे विरुद्ध बना दिया गया है, बुन दिया गया है। मत भूलो, इस सब के पीछे कई बड़ी बड़ी हस्तियों का हाथ है। मंत्री नागराज पंचम, एसीपी वल्लभ, कमिश्नर शास्त्री और वो 3 दरिंदे जिन्होंने नैना की इज्जत बेहद लज्जत के साथ लूटी। उस सबसे ऊपर वो जो खुद को भगवान कहता है। हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे अर्जुन। हमारे विरुद्ध समझ लो फांसी का फंदा, फट्टा, जलाद सब पहले से ही तैयार हैं। इंतजार है तो बस उस हुक्मनामे का जो हमें आज ही सुना दिया जाना है। हम भला कहाँ भाग पाएंगे? कैसे अग्नि दे पाओगे तुम नैना की चिता को? यहाँ तो अपने ही बांधे हैं। इंस्पेक्टर देवी सिंह जज्बातों की रोह में बहता कहता जा रहा था, जबकि अर्जुन नागपाल लॉकअप के कोने में खड़ा सिगरेट सुलगा रहा था। उसकी आंखों में इंतकाम की ज्वाला अब धधकने लगी थी और आंसू का धधकता लावा गालों पर बहने लगा था। वो तेज़ी से सिगरेट फूंकता जा रहा था। ठक ठक ठक, तभी कुछ जोड़ी जूतों की आवाज़ें उनकी तरफ आने लगी। देवी सिंह की नज़रें सलाखों के बाहर पहुंची, जबकि अर्जुन नागपाल उसी तेज़ी से ही सिगरेट फूंकता रहा। उन पदचापों से या तो उसे कोई सरोकार ही ना था या फिर वो पदचापें उसे सुनाई ही ना दी थी। तभी सलाखों के पास 6 लोगों का काफिला आकर रुका। अर्जुन! उन पर नज़र पड़ते ही देवी सिंह की चीख चिंगाड़ में तब्दील होती चली गई। अर्जुन की सुर्ख आंखें एक झटके से उधर मुड़ी जो तो पुतलियां पूरी कटोरियों से बाहर जा उगली। माथे पर सैकड़ों बल सांप की तरह बल खाते चले गए। वो वहीं थमा सिगरेट को अपनी उंगलियों में ही भींचता दबाता चला गया। उसके सामने वही 3 चेहरे खड़े थे जिन्होंने नैना की इज्जत लूटी थी। वो तीनों ही शानदार शख्सियत के मालिक थे। उनके जिस्मों पर वही पोशाकें थी जो उन्होंने नैना की इज्जत लूटने के दौरान ही पहनी थी, उतारी थी और फिर पहनी थी। देवी सिंह भी उन्हीं चेहरों को ठगा ठगा घूर रहा था। उन तीनों युवकों के आगे खद्दरदारी नागराज पंचम हाथ जोड़े खड़ा था। उसके साथ एक अपरिचित अधेड़ खड़ा था जिसे अर्जुन पहली बार देख रहा था, और छठा शख्स था एसीपी विक्रम वल्लभ। अर्जुन नागपाल उन्हें इस तरह चेहरा फेर कर कोने पर खड़ा घूर रहा था। अर्जुन इस तरह चेहरा फेर कर कोने पर खड़ा घूर रहा था कि एक का तो दम ही सूख गया, दूसरा